हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो भी पार्टनर ने निकाली है। दूसरी बात टाइम कि जो ड्राइंग निकाली है वो कितने टाइम यूज़ की गई है। और तीसरी चीज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट कि कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग पर चार्ज किया जाएगा। अगर ये तीन चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना बहुत आसान है। अब तक के जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उन क्वेश्चंस में टाइम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता था। तो ऐसे केस में हम ड्राइंग हमेशा 6 महीने की मानकर चलते हैं। इसी को हम एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करते हैं। मान लिया एक पार्टनर ने ड्राइंग निकाली है 50,000। टाइम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमें 10% पर एनम। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? ड्राइंग टाइम कुछ भी अगर मेंशन नहीं होता है तो 6 महीने का निकाला जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी ड्राइंग आएगी 2500। अभी तक जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखा है वो ऐसे ही सीखा है, लेकिन अब आने वाले क्वेश्चंस में हमें टाइम दे दिया जाएगा कि किस पार्टनर ने किस तारीख में कितनी ड्राइंग निकाली है, कब कब ड्राइंग निकाली है। तो ऐसे केस में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है ये अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। Mr. Ashok Gupta is a partner in firm. He withdrew the following amount during the year ended 31st March 2014. अशोक गुप्ता पार्टनर है और उनका अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2014 को। और अशोक गुप्ता ने इस तरह से ड्राइंग निकाली है। अप्रैल की 30 तारीख को 8,000 रुपये निकाले हैं, जून की 30 तारीख को 6,000, सितंबर की 30 तारीख को 5,000 रुपये निकाले हैं, दिसंबर की 31 तारीख को 12,000 रुपये निकाले हैं और जनवरी की 31 तारीख को 10,000 रुपये निकाले हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2014। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी गई है हमें 9%। तो अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। ड्राइंग्स की अमाउंट दे रखी है, टाइम दिया हुआ है कि कब ड्राइंग निकाली गई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ऐसे केस में क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन को निकालने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है सिंपल मेथड और दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। इसी एक क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व अगर करते हैं तो दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। मैं आपको दोनों मेथड करके बताऊंगी। आपको जो भी मेथड आसान लगता है आप उसी मेथड का प्रयोग करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेना। तो पहला मेथड करते हैं। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है जिसमें ये 4 कॉलम होंगे, डेट, अमाउंट, पीरियड और इंटरेस्ट का। तो डेट में हमने जैसे हमें डेट दी गई है 30 अप्रैल, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, वैसे हमने डेट लिख ली है। अमाउंट हमें दी गई है कि 30 अप्रैल को 8,000 रुपये निकाले, 30 जून को 6,000 रुपये निकाले, 30 सितंबर को 5,000 रुपये निकाले और ऐसे हमने इनको नोट कर लिया है। यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च 2014 को। इसमें हम लिखेंगे पीरियड। ये जो ड्राइंग्स निकाली गई है वो कितने महीने यूज़ की गई है। तो 30 अप्रैल को ड्राइंग निकाली गई है और वो ड्राइंग कब तक यूज़ की गई है? 31 मार्च तक यूज़ की गई है। तो इस अप्रैल से लेकर अगर हम 31 मार्च का टाइम कैलकुलेट करते हैं, अप्रैल की 30 तारीख है तो अप्रैल तो पूरा बीत गया। तो 12 महीने में से एक महीना बीत गया, यानी कि हमने 11 महीने ये 8,000 रुपये यूज़ किए हैं। ऐसे ही दूसरी जब ड्राइंग निकाली है तो 30 जून को निकाली है
तो 30 जून से लेकर 31 मार्च तक अगर हम टाइम पीरियड काउंट करते हैं तो बनता है 9 महीने। ऐसे ही 30 सितंबर से 31 मार्च तक अगर हम टाइम पीरियड काउंट करते हैं तो बनेगा 6 महीने। ऐसे ही 31 दिसंबर से लेकर मार्च तक अगर हम टाइम काउंट करते हैं तो बनेगा 3 महीने। 31 दिसंबर है, दिसंबर पूरा बीत गया, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। ऐसे ही 31 जनवरी को जो ड्राइंग निकाली, फरवरी और मार्च वो ड्राइंग हमने यूज़ करी 2 महीने। इस तरह से हम पीरियड को निकाल लेंगे। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, जैसे सिंपल हम लोग निकालते थे। 8,000 ड्राइंग निकाली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% है, और टाइम कितना है 11 महीने, 11/12। ऐसे ही इसको निकाल लेंगे। 6,000 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9/100, और कितने महीने यूज़ की गई है ड्राइंग 9 महीने, तो 9/12। ऐसे ही 5,000 ड्राइंग निकाली गई है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितने दिन यूज़ की गई है 6 महीने, तो आएगा 6/12। अगला है 12,000 रुपये ड्राइंग निकाली गई है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितने महीने यूज़ की गई है ड्राइंग 3 महीने, तो 3/12। लास्ट 10,000 रुपये ड्राइंग निकाली गई है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 2 महीने के लिए ड्राइंग्स को यूज़ किया गया है। इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे जैसे हम पहले ड्राइंग्स को निकालते थे। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोस चले गए, 3 तियां 9, 3 चौके 12, 4 2 8। तो हमारा जो 11 महीने का इंटरेस्ट बनता है वो बनेगा 660। इसी तरह आप इन सबको भी सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके आप निकाल लेंगे 12 पंजे 60, नीम नीम 81, 81 पंजे 405। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया इन सबको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1710। जो अलग अलग डेट पे ड्राइंग्स इस तरह से निकाली जाती है, और हम जब इस मेथड का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सिंपल मेथड। तो इस मेथड से हमारा जो आंसर आया है वो है 1710 रुपये। अब इसी क्वेश्चन को हम एक मेथड से और सॉल्व करके देखते हैं, जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में भी सेम ऐसे ही फॉर्मेट बनेगा। वैसे ही हम डेट उतार लेंगे क्वेश्चन के अनुसार, अमाउंट निकाल लेंगे, और वैसे ही पीरियड निकाल लेंगे जैसे हमने सिंपल मेथड में निकाला था। को जो ड्राइंग निकाली गई वो 31 मार्च तक यूज़ की गई, तो 11 महीने। 30 जून को जो निकाला 31 मार्च तक 9 महीने यूज़ की गई। 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 महीने यूज़ की गई। 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने। 31 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 2 महीने। बिल्कुल वैसे ही पीरियड हम लोग निकाल लेंगे जैसे हमने सिंपल मेथड में लिखा था। तो पहले जो 3 कॉलम है वो प्रोडक्ट मेथड में बिल्कुल सेम है। जो 4th कॉलम है उसमें हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। अब हम ये जो अमाउंट और पीरियड के जो 2 कॉलम है इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मतलब इन दोनों की हम गुना कर लेंगे। तो 11 अठे 88,000, 9 छिका 54,000, 5 छिका 30,000, 12 तिया 36,000, 10 दूनी 20,000। हमने क्या किया, इन दोनों कॉलम का हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, मतलब इन दोनों को गुना कर दिया। गुना करने के बाद प्रोडक्ट वाला कॉलम है, इस कॉलम का हम टोटल कर लेंगे। इन सब का टोटल करने के बाद हमारा आएगा 2,28,000। अब ये जो अमाउंट आई है इसकी हेल्प से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होगा, जो प्रोडक्ट आया है हमारा 2,28,000 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है जो सिंपल मेथड में थी 9%, 9/100 और 1/12।
12। यहाँ हमने पीरियड को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूले में 1/12। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 चली जाएगी, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 पंजा 20, 4 सत्ते 28, 0, 3 0, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15 और 2 17। तो सॉल्व करने के बाद 1710 आंसर आता है हमारा। वही आंसर है जो आंसर हमारा सिंपल मेथड में आया था। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। जो मेथड आपको इजी लगता है, दोनों मेथड में से आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आप ड्राइंग निकालने के दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे।